बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने सशक्त और मोदी है तो मुमकिन है सबका साथ अपना विकास, माफ करिएगा, सबका साथ सबका विकास, मजबूत गारंटी, मोदी की गारंटी, हर दिल में मोदी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे आदि वगैरह वगैरह वाली सरकार का पैर ऐसा उखाड़ा कि वो अब 2 बैसाखियों पर आकर टिक गई है। बेरोजगारी, महंगाई की जबरदस्त मार झेल रही जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि साहब और उनकी टोली में वो आलम है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि हंसें या मातम मनाएं। बेरोजगारी और महंगाई से बढ़कर सबसे बड़ा मुद्दा संविधान खत्म कर दिए जाने का जनता में खूब रहा और यह मुद्दा विपक्ष यूं ही नहीं उठा रहा था बल्कि भाजपा के कई बड़े नेताओं ने जनता के बीच दलीलें दी कि हमें 400 सीट लानी है ताकि हम संविधान बदल सके, जिस पर विपक्षियों ने जबरदस्त तरीके से प्रहार कर पूरे देश भर में हल्ला बोल दिया। तत्पश्चात लोगों में जागरूकता आई कि कहीं उनका संविधान खत्म न हो जाए, जिसे लेकर बीजेपी विपक्ष के संविधान बदलने के मुद्दे को जनता से अलग करने के लिए पूर्व में घोषित देश में संवैधानिक आपातकाल की तारीख 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ले लिया है, जिसे लेकर के घमासान शुरू हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। दरअसल गृह मंत्री ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आदेश को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। केंद्र सरकार के इस निर्णय पर अब तरह तरह के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी या पीएम मोदी जी यह तय नहीं कर पाए कि 25 जून 1975 को देश में कोई आपातकाल लागू हुआ था और संविधान की हत्या भी हुई थी। लोग तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि संविधान के मुद्दे पर घिरती सरकार का संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला इस मुद्दे को हटाने के लिए है, जिस मुद्दे पर विपक्ष वर्तमान की एनडीए सरकार की छाती पर चढ़कर उससे सवाल पूछने की हिमाकत कर रहा है, जिस बात के लिए जनता भी अब जागरूक होकर सरकार की जनकल्याणकारी कही जाने वाली स्कीम 5 किलो मुफ्त राशन से मुख मोड़कर महंगाई, बेरोजगारी और संविधान के मुद्दे पर अपनी सरकार चुनने पर आमादा है। हालांकि बीजेपी और आरएसएस की मंशा कभी भारतीय संविधान को लेकर साफ नहीं रही। गाहे बगाहे वे अपनी मंशा भी जाहिर करते रहे। जिस आपातकाल को आज बीजेपी की सरकार लोकतंत्र की हत्या बता रही है, उसी का उस वक्त संघ ने समर्थन भी किया था। आपातकाल लागू होने के बाद आरएसएस के बड़े बड़े नेता जेल में डाल दिए गए थे। आरएसएस के तत्कालीन संघ प्रमुख बाला साहब देवरस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 2-2 बार चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय आपातकाल का समर्थन किया था। यही नहीं, उस वक्त बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लगायत संघ के हजारों कार्यकर्ताओं के लिए तत्कालीन संघ प्रमुख बाला साहेब देवरस ने माफी भी मांगी थी, जिसका जिक्र उनके पुस्तक हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति में किया गया है, जिसे खुद बाला साहब देवरस ने लिखा है। यही नहीं, जिस संविधान की आज ये दुहाई दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सभा के सदस्यों के समक्ष 26 नवंबर 1949 को जब भारत का तैयार संविधान सौंपा तो चौथे दिन आरएसएस के लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई। यहां तक कहा गया कि इसमें यानी भारतीय संविधान में तमाम देशों के कूड़े बटोरे गए हैं। इससे बेहतर तो मनुस्मृति है, जिसका उदाहरण उस वक्त की आरएसएस की मैगजीनों में घटनाएं दर्ज हैं। यह भी जान लीजिए कि कुछ ही दिनों पहले वर्तमान के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि संविधान के बहुत सारे हिस्से विदेशी सोच पर आधारित हैं और जरूरत है कि आज़ादी के 70 साल बाद इस पर गौर किया जाए। संघ प्रमुख का कहना कि भारतीय संविधान का स्रोत विदेशी विचारधारा है, इस पर सीताराम येचुरी सवाल पूछे थे कि जमहूरियत यानी लोकतंत्र भी एक विदेशी विचारधारा है, तो क्या भागवत इसे भी खत्म कर देंगे? 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि संविधान हत्या ये 2 शब्द कभी भी एक साथ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस देश में संविधान की हत्या करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। सरकार हत्या की जगह रक्षा या बचाव भी तो कह सकती थी, लेकिन यह हत्या शब्द भाजपा के अंदर की नफरत, उनकी कुंठा, उनका असली चेहरा
उनके अंदर की हिंसा का परिचायक है। उन्होंने कहा कि असलियत यह है कि संविधान बदलने की भाजपा की साजिश नाकाम हो गई और इस देश की जनता ने उनके साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। इस तरह की हरकतें हार की झुंझलाहट और ध्यान भटकाने की नाकाम कोशिश मात्र है। जब बात अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, बेरोजगारी पर होनी चाहिए, महंगाई पर होनी चाहिए, तो ये सरकार बात 50 साल पहले की करेगी। अगर ऐसा ही है तो क्यों न हर दिन इस देश में रोजगार हत्या दिवस, किसान हत्या दिवस, महिला सुरक्षा हत्या दिवस मनाया जाए। अब तमाम तरह के लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।